बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, हमारे पास बेटा आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरम नंबर 5। इससे पहले बेटा आपको याद दिलाता चलूँ कि 1 से लेकर 4 तक के हमने थ्योरम पढ़े थे। 3 और 4 में हमने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि जो प्रॉपर्टीज़ थ्योरम अल्टरनेट एंगल्स की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर भी लागू होंगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट कह रही है बेटा द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। कि अगर हम कोई ट्राइंगल लें उसके एंगल्स की मेजरमेंट करें और उनका सम करें तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो 180 डिग्री आएगा। चाहे ट्राइंगल की टाइप कुछ भी हो, एंगल्स का सम हर हाल में 180 डिग्री हुआ करता है उसका। ठीक, तो ये बात आज हमें प्रूफ करनी है। आइए हम देखते हैं कि हमने फिगर क्या बनाई है। फिगर जो हमने बनाई है वो हमने बनाई है ट्राइंगल ABC। ठीक बेटा, इसी के मुताबिक हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ उसने गिवन में नहीं दी हुई है। अब वो कहता है कि इसके एंगल्स कौन कौन से हैं। एक एंगल A हो गया, एक B हो गया और तीसरा C हो गया। तो हम लिखते हैं टू प्रूव में मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमने हेल्प ली है किससे, हमने एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे जो कि आपको CE लाइन नज़र आ रही होगी। और ऊपर कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने वाज़ेह तौर पे लिख दिया है कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं BC को टू द पॉइंट D तक बढ़ा रहे हैं, जबकि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं CE विच इज़ पैरेलल टू AB जो कि AB के पैरेलल है। अब अगर हम देखें हमारे पास एंगल A और 1 में ये रिलेशन बन रहा है कि AB और CE क्योंकि कोप्लेनर लाइंस हैं, AC इनके ट्रांसवर्सल आ रही है, लिहाजा A और 1 जो हैं ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, लिहाजा दे आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। लाइन AB और CE हमने क्योंकि पैरेलल रखी है, लिहाजा A और 1 बराबर हो गए। ठीक है, ये हम थ्योरम 3 में पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम 3 और 4 में, सॉरी दोनों में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि अगर लाइनें पैरेलल हुई तो उनके अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम B और एंगल 2 को गौर से देखें तो AB और CE दो कोप्लेनर लाइंस हैं, BD एक ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है, जबकि एंगल B इंटीरियर बन रहा है, एंगल 2 एक्सटीरियर बन रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, लिहाजा दे आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल। वो क्या कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। जब लाइनें पैरेलल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी थ्योरम 4 की कोरोलरी के तहत आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास बेटा दो रिजल्ट आ रहे हैं, एंगल A कॉन्ग्रेंट आ रहा है 1 के या इक्वल आ रहा है 1 के, और एंगल B इक्वल आ रहा है एंगल 2 के। इक्वलिटी की इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें इक्वलिटी ही प्रूफ करनी है, लिहाजा हम मेजरमेंट और इक्वल का साइन यहाँ पे बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेटमेंट में हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू CE, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। हमने AB पैरेलल बनाई है किसके, CE के पैरेलल बनाई है। ठीक, अब ABC के पैरेलल है, लिहाजा हमारे पास रिजल्ट क्या हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि 1 और A क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, लिहाजा ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यही बात हमने पॉइंट 2 में लिखी है कि अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइंस हैं, लिहाजा एंगल A इज़ इक्वल टू मेजर एंगल 1। ठीक, अब 3 पॉइंट में हम लिखते हैं कि ABE CE के पैरेलल है। AB पैरेलल है किसके, CE के, और ऊपर जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि एंगल B और एंगल E कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, लिहाजा हम ये लिखते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 और 4 को अगर हम ऐड कर लें तो लेफ़्ट साइड इसकी बन जाएगी मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B, और राइट साइड बन जाएगी मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2। हमें प्रूफ करना है मेजर एंगल A प्लस B और प्लस C, तो यहाँ C नहीं है। अब C पे अगर आप गौर करें फिगर पे तो यहाँ डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, एक 1 बन रहा है, एक 2 बन रहा है, एक ACB बन रहा है। हम क्या करते हैं ACB क्योंकि इंटीरियर एंगल जो हमें इस्तेमाल करना है हम उसका नाम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ACB, लिहाजा हम लिखते हैं ऐड कर रहे हैं हम मेजर एंगल ACB टू बोथ साइड, दोनों साइड पे इक्वेशन 5 के दोनों तरफ हम ACB ऐड करते हैं। तो इक्वेशन की जो शक्ल हमारे पास निकल आएगी बेटा वो हमारे पास आ रही है मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल ACB, ये लेफ़्ट साइड बन जाएगी, और जो राइट साइड बन जाएगी वो बनेगी मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल ACB। क्लियर। अब ज़रा गौर करें ऊपर, दोबारा हम फिगर की तरफ चलें अगर, तो फिगर में अगर हम गौर करें तो 1 और 2 के मिलने से एक बन रहा है एंगल जिसका नाम बन रहा है ACD।
1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें एंगल एडिशन पोस्टुलेट के तहत, तो 1 और 2 मिलकर क्या बन जा रहा है, वो बन जाता है ACD। और ACD को अगर हम अंदर वाले एंगल C के या ACB के साथ ऐड कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन BD बन रही है, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। क्लियर? यही बात आगे हम बेटा लिख रहे हैं। यही बात बेटा हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 7 के अंदर। हमने क्या किया, हमने 1 और 2 को ऐड करके लिख दिया ACD। लिहाजा हमने 7 में जो रीज़न दिया है वो हमने वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि 1 और 2 का जो सम अप आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो एंगल ACD की शक्ल में आ रहा है। लिहाजा इसकी राइट हैंड साइड हमारी हो जाएगी मेजर एंगल ACD और ACB। ऊपर हमने फिगर में देखा था कि जब हम ACD और ACB को ज्वाइन करते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। लिहाजा दो सप्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट कितना होता है, वो होता है 180। लिहाजा इस मेजर एंगल ACD प्लस मेजर एंगल ACB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। हमारा प्रूव हो गया। प्रूफ क्या था हमारा कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। वो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। रीज़न में हमने वाज़ेह तौर पे लिख दिया है कि ACD और ACB मिलके 180 क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए और से ACD यानी 1 और 2 का सम ACD बन रहा है बेटा, और ACB उसमें ज्वाइन होके क्या बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है BD। इट्स मीन दोनों का सम 180 डिग्री है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। अब आपने इस थ्योरम को लिखना है और लिख कर फिर इतनी प्रैक्टिस करनी है बार बार कि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। कॉपी वर्क कीजिए और हमें पहुंचाइए ताकि हम चेक करके और तसल्ली करके आपको कॉपीज़ वापस कर सकें। इन टाइम भेजिएगा ताकि हम भी आपको इन टाइम वापस कर सकें। थैंक यू।